देश के भीतर ही कई एजेंडा धारक बैठे हैं जो देश में ही रहकर, देश की ही खाकर, देश के संवैधानिक फैसलों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इन लोगों के पास एक ही काम है कि देश को बदनाम करो। बस कैसे भी सिर्फ सरकार के फैसलों पर ही सवाल उठाना इस गैंग का परफेक्ट काम बन गया है। इस तरह का एक गैंग देश में काम कर रहा है और उसके प्रमुख नेता है रवीश कुमार। रवीश की हालत सिर्फ एजेंडा करने वाला एक पत्रकार की तरह ही हो गई है, जिसकी टीआरपी से लेकर विश्वसनीयता सब जीरो हो गई है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन देंगे। पीएम मोदी एक गरीब परिवार से निकलकर लोकतंत्र के उच्चतम स्तर तक पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ एजेंडा का ही पैसा खाए हैं, उन्हें क्या ही पता गरीबों की जरूरतों का। वो तो सिर्फ एसी रूम में बैठकर भाषण देते हैं। केजरीवाल और कांग्रेस लगातार मुफ्त की रेबड़ी बांट रहे हैं, जिसकी वजह से देश के राजस्व को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन रवीश कुमार उस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर रवीश कुमार सवाल जरूर उठाते दिखते हैं, क्योंकि रवीश उस खिसियानी बिल्ली की तरह हो गए हैं जिनको पता है कि उनके मालिकों का राजनीतिक वनवास अभी लंबा चलेगा, क्योंकि 2024 में भी पीएम मोदी की ही राष्ट्र समर्पित सरकार आ रही है। ऐसे में रवीश ने झुलझुलाते हुए एक्स पर लिखा कि मतलब 2020 से 2028 तक 80 करोड़ लोगों के लिए कुछ नहीं बदलने वाला है। आर्थिक तरक्की की तस्वीर खुद ही पेश कर रहे हैं। चुनावी घोषणाओं से पता चल रहा है कि देश की आर्थिक हालत कैसी है। चुनाव के बीच ऐसी घोषणा क्या आचार संहिता में आती है? राजनीति में धर्म और जांच एजेंसी का इस्तेमाल ही सबसे बड़ा विकास है। इन दोनों को निकाल दिया जाए तो भाषण में क्या बचेगा? मन की बात। वहीं केंद्र सरकार द्वारा सस्ता आटा मुहैया कराने के फैसले पर एक दूसरे ट्वीट में रवीश कुमार ने लिखा है कि महंगाई में आटा गीला करवाने के बाद सरकार सस्ता आटा बेचने जा रही है। मेरी राय में सरकार को अलग से परचून मंत्रालय बना लेना चाहिए। एक तरफ वित्त मंत्रालय 2-4 लोगों को सुपर अरबपति बनवाने में लगा रहे और दूसरी तरफ 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए परचून मंत्रालय आटा, तेल, धनिया, नमक, तेजपत्ता, हींग, दाल, पंखा, बिजली का वितरण करवाने में लगा रहे। बल्कि साउथ ब्लॉक को ही डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल देना चाहिए। परचून मंत्री का पद सबसे जरूरी हो गया है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी की देश हित में जारी जन कल्याणकारी योजनाओं से रवीश को तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी के इस ऐलान से रवीश को यकीन हो गया है कि 2024 में भी आएंगे तो मोदी ही। इसलिए रवीश तिलमिला गए हैं कि फिर अगले 5 सालों तक वो ऐसे ही चिढ़ते रहेंगे। वहीं रवीश ने जैसे ही एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी। लोग पूछ रहे हैं कि जब केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी की घोषणा करते हैं तब आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? जब राहुल गांधी घोषणा करते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे हर महीने, तब आप क्यों कुछ नहीं बोलते? वहीं एक यूजर ने लिखा कि मुझे याद है कि 2022 में कुछ समय के लिए फ्री राशन बंद हुआ था, तब आपने ही सरकार की आलोचना की थी। आपके इन्हीं सब वक्तव्यों में यू टर्न के कारण आज आपकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है और आप हंसी के पात्र हो गए हैं। अपने ट्वीट की वजह से रवीश कुमार घिर गए हैं। रवीश को सिर्फ पत्रकारिता करनी चाहिए, मालिकों की गुलामी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।